हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट से ARO 2021 की जो वैकेंसी है, काफ़ी लंबे समय से ये सुना जा रहा है कि ये जो वैकेंसी है बहुत जल्द आ जाएगी। इसका जो नोटिफिकेशन है बहुत जल्द आ जाएगा और विद्यार्थी भी काफ़ी लंबे समय से इसका इंतज़ार कर रहे हैं। याद होगा आपको, जब ARO की वैकेंसी आई थी पिछली बार और उसकी प्रोसेस के बाद से ये जो सूचना थी वो मिली हुई थी कि ARO की जो वैकेंसी है वो अब आने वाली है और जल्द ही जो ARO की वैकेंसी है वो आ जाएगी। और ये सूचना है पिछले साल 2020 की और वही फरवरी मार्च की, और उस टाइम ये सूचना थी कि ये जो वैकेंसी है अप्रैल मई तक आ जाएगी, यानी कि अप्रैल मई 2020। और उसके बाद लॉकडाउन लग गया। आप सभी को पता है कि बीमारी कैसी फैली और लॉकडाउन लग गया और सारी प्रोसेस होती चली गई। धीरे धीरे सारी चीज़ें बंद थी और कोई वैकेंसी नहीं आ रही थी, कोई पेपर नहीं हो रहा था, ये सारी चीज़ें। तो फिर ये जो भर्ती थी वो कैसे आ जाती, क्योंकि ARO की भी प्रक्रिया जो थी वो नहीं पूरी हुई थी, टाइपिंग वगैरह नहीं हुई थी। इसके बाद इसकी जो टाइपिंग है वो अगस्त सितंबर में टाइपिंग करवाई और सारी चीज़ें फिर बहुत जल्दी की गई। और फिर उस टाइम जो सूचना मिली थी वो ये थी कि जो आपका दिसंबर और जनवरी है तब तक आपकी जो भर्ती है वो आएगी। दिसंबर और जनवरी, क्योंकि विद्यार्थी बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं और उनका एक ही सवाल है, हर वीडियो में एक सवाल रहता है कि आखिर वैकेंसी आएगी तो कब आएगी। और आप लोग इतना लगातार झूठ बोलते आ रहे हैं। तो अब देखिए, आपको हमारी बातों पर भरोसा है नहीं है, कितना नहीं है ये मैं नहीं जानता हूँ। मेरा जो काम है, अपडेट जो मिलती है वो आप तक पहुंचा देना, और वो हम बखूबी अच्छी तरीके से जो भी सूचना मिलती है वो आप तक पहुंचा देते हैं। सूचनाएं हैं, कभी कभी क्या होता है कि सारी जो सूचनाएं हैं वो सही नहीं हो पाती हैं, क्योंकि अब वहाँ उसको आयोग है, जो वहाँ पर जो अधिकारी हैं उनको काम करना है, हमें काम नहीं करना है। हमें जो सूचना मिली, सूत्रों के द्वारा जो जानकारी मिली वो हमने आप तक पहुँचा दी कि ये चीज़ इस टाइम तक हो सकती है। अब वो अगर सही हो जाती है तो अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादातर उम्मीद यही रहती है कि वो उस टाइम तक सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ के लोगों से ही जानकारी मिलती है। तो जो सूचना थी वो यही थी कि दिसंबर और जनवरी इस टाइम तक आपकी जो वैकेंसी है ARO की आ जाएगी। और प्रोसेस भी लगातार चल रही थी और सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई थी। इसके बाद ये हुआ कि जो ARO के पद हैं वो भी काफ़ी पद खाली हैं, क्योंकि काफ़ी ARO का प्रमोशन वगैरह ये सारी चीज़ें, तो ARO के भी पद खाली हैं। तो दोनों की जो वैकेंसी है वो एक साथ निकाली जाए। तो हाई कोर्ट चाहता था कि दोनों की जो वैकेंसी है वो एक साथ निकाली जाए। इसके साथ कुछ अन्य पद हैं उनकी भी जो वैकेंसी है एक साथ ही निकाल दी जाए। और इसी बीच में जो आपकी एजेंसी है उस सब का भी चयन और बदलनी थी, ये सारी चीज़ें होनी थी, क्योंकि उसका जो टाइम पीरियड था एजेंसी का वो भी कंप्लीट हो चुका था। और भी बहुत सारे मुद्दे थे कि जो कट ऑफ वगैरह है इतनी ज़्यादा जाती है, इन सब से रिलेटेड भी जो बातचीत थी वो चल रही थी और एजेंसी का भी चयन होना था। तो इसी बीच ये आपकी भर्ती फंस गई और लगातार हल्का डिले होता रहा कि 10 दिन बाद आपकी जो वैकेंसी है वो आ जाएगी, 5 दिन बाद आ जाएगी, जनवरी के लास्ट में आ जाएगी। और जो हमको सूचना मिलती रही वही हम आप तक पहुंचाते रहे कि 10 दिन की उम्मीद है कि 10 दिन तक आपका जो वैकेंसी है वो आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा और जनवरी के लास्ट में आ जाएगा, फरवरी की शुरुआत में आ जाएगा, फरवरी के लास्ट में आ जाएगा। और बच्चे कब तक सुनेंगे? सही बात है, अगर हम भी किसी चीज़ की जानकारी चाहते हैं और हमें लग रहा है कि ये चीज़ ये सही बता रहे हैं और कोई हमें एक बार बोले कि इस टाइम तक आ जाएगा तो हम उस पर भरोसा करेंगे। दूसरी बार अगर उसने बोला अभी नहीं हुआ है, 10 दिन बाद हो जाएगा, हम फिर भी भरोसा करके रखेंगे कि हाँ ठीक है हो जाएगा। फिर नहीं हुआ, फिर बोलेगा कि 5 दिन बाद होगा, तो फिर कहीं ना कहीं हमें शक होगा कि या तो ये जो व्यक्ति है ये झूठ बोल रहा है, या तो इसको कुछ पता नहीं है, या तो फिर वहाँ से जो अपडेट मिल रही है वही चेंज हो रही है बार बार। तो हमें जो अपडेट मिलती थी कि इस टाइम तक ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी हैं और ये बहुत जल्द होने वाला है और सारी चीज़ें अभी भी बिल्कुल तैयार रखी हुई हैं। अभी भी मैं ये बोल रहा हूँ कि कभी भी वैकेंसी आ सकती है, अभी आ सकती है, कल आ सकती है, परसों आ सकती है। तो आप इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। और अभी जो अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी भी अपडेट मिल रही है, लगातार मिल रही है कि बहुत जल्द वैकेंसी आ जाएगी, इस तारीख तक आ जाएगी। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर बताने नहीं वाला हूँ कि कब तक वैकेंसी आ जाएगी। अब आपका जो काम है वो यही है कि आप
पढ़ते रहिए। बस इतना है कि 10 दिन नहीं तो 15 दिन नहीं तो 1 महीना। हाँ, विद्यार्थी निश्चित तौर पर ये होता है कि आखिर कब तक पढ़ते रहें, क्या 1 साल 2 साल 5 साल पढ़ते रहें, 5 साल बाद वैकेंसी आएगी, तो इतना भी टाइम नहीं लगने वाला है, आपकी वैकेंसी जो है जल्द आने वाली है। लेकिन अगर आप ये सोचे कि मैं आपको डेट बता दूं कि इस तारीख तक तो हर हाल में आ जाएगी, तो मैं अब कोई डेट यहाँ पर बताने नहीं वाला हूँ। जब नोटिफिकेशन आएगा आपको अपने आप सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। बस इतना है कि बहुत जल्द आ जाएगी। अब इसमें भी बच्चे पूछते हैं कि आखिर ये बहुत जल्द कब होगा, तो ये तो हाई कोर्ट ही बता सकता है, क्योंकि वहाँ के जो लोग काम करते हैं, वहाँ से हमें जो जानकारी मिली है वो यही बोलते हैं कि इतने तारीख तक आ जाएगी, इस टाइम तक हो जाएगा, और ये सारी चीज़ें तो होनी थी, जनवरी में होनी थी, फरवरी में, लगातार डिले होता जा रहा है। और अब तो और भी बीमारी फैल रही है, और सुनने में आ रहा है कि आपका 1-2 हफ्ते का लॉकडाउन भी लग सकता है। तो हाई कोर्ट ये नहीं चाहेगा कि भर्ती निकाल के और 1 महीने 2 महीने 4 महीने लटकाए रहे। उसको चाहिए कि जैसे ही भर्ती आए सारी प्रोसेस बहुत फास्ट तरीके से हो, और सारी चीज़ होने के बाद तुरंत ज्वाइनिंग हो। हाई कोर्ट को ये नहीं चाहिए रहता है कि एक साल बाद नोटिफिकेशन आ रहा है, 10 साल बाद उसकी टाइपिंग हो रही है, 15 साल बाद ज्वाइनिंग हो रही है। हाई कोर्ट में ये सिस्टम नहीं रहता है। तो जो नोटिफिकेशन वगैरह है, इसका आप जो है बार बार क्वेश्चन मत पूछिए, बार बार मत पूछिए कि कब आएगी वैकेंसी, कब आएगा नोटिफिकेशन, क्योंकि हम बता के भी क्या करेंगे जब आप भरोसा ही नहीं कर रहे हैं। और भरोसा करेंगे भी आप कैसे, क्योंकि जब वो चीज़ सही नहीं हो रही है, क्योंकि हाई कोर्ट पता नहीं कब भर्ती निकालेगा, क्योंकि वहाँ से जानकारी मिल रही है, जो वहाँ से अपडेट मिल रही है वो हम आप तक पहुँचा दे रहे थे। लेकिन अब बार बार बताने का कोई मतलब नहीं है कि हम आपको बोल दें कि मई में आ जाएगी, जून में आ जाएगी। अब आपका जो काम है वो फोकस्ड रह के पढ़ाई करने का है, क्योंकि ऐसा नहीं कि वैकेंसी नहीं आएगी, रद्द नहीं हुई है, ख़त्म नहीं कर दी गई है, वैकेंसी आएगी। 1 महीने नहीं तो 2 महीने बाद आएगी, लेकिन आएगी। लेकिन आपका जो काम है अब वो सिर्फ पढ़ने का है। यहाँ मैं अब कोई ऐसी अपडेट आपको नहीं देने वाला कि 1 महीने बाद वैकेंसी आ जाएगी, 2 महीने तक आ जाएगी और इस तारीख तक तो हर हाल में आ जाएगी, ऐसा कुछ। क्योंकि ऐसा कुछ बताने का फ़ायदा भी नहीं है कि मैं बता दूं और वैकेंसी आ जाए तो फिर मैं अगली वीडियो में गाना गाऊं कि देखिए मैंने बताया था और मेरी जो अपडेट है वो 100% श्योर है। 100% श्योर होती है, ये होता है, वो होता है। हम जो अपडेट देते हैं वो श्योरिटी के साथ ही देते हैं। लेकिन हाई कोर्ट में अभी जो मामला चल रहा है इस वैकेंसी को लेकर, उसमें पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, हाई कोर्ट क्यों ये भर्ती नहीं निकाल रहा है, वो तो हाई कोर्ट ही जाने। क्यों, लेकिन जो वहाँ के कर्मचारियों से अपडेट मिली वो यही रहती है। हर बार उन्होंने बताया और लगातार कई बार बताया, पिछली भर्तियों में भी बताया, तब हर चीज़ सही हो रही थी। क्योंकि जो अपडेट होना रहता है वो काम तो होगा ही, लेकिन अभी जो अपडेट मिल रही थी लगातार वो आपको दी जा रही थी, लेकिन वो अपडेट सही नहीं हो रही थी। और हाँ, हम खुद इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि अब पता नहीं हाई कोर्ट ये भर्ती जो क्यों नहीं निकाल रहा है, क्यों इतना देरी कर रहा है, जो कि सारी चीज़ें बन चुकी है, एजेंसी का चयन हो चुका है, सारी चीज़ें। और खैर अब तो कोविड-19 और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इस वजह से हो सकता है कि थोड़ा और डिले हो जाए। लेकिन आपका जो काम है वो फोकस रह के पढ़ना है। अब आप इस चक्कर में मत पड़िए कि ये वैकेंसी कब आएगी। आप अपनी तैयारी में पूरी तैयारी के साथ लगे रहिए। बस ये इंतज़ार करिए कि जिस दिन नोटिफिकेशन आ गया आपको फॉर्म भर के बस रिवीजन में चालू हो जाना है। पढ़ाई में कोई आपकी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि आप पढ़ना तभी शुरू करेंगे जब नोटिफिकेशन आएगा। तो पढ़ाई अभी आप अच्छे से करते रहिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। इंग्लिश के जो प्रैक्टिस सेट हैं वो लगाते रहिए, जीएस के प्रैक्टिस सेट हैं वो लगाते रहिए, हाई कोर्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हों वो करते रहिए लगातार। और जो कंप्यूटर वगैरह है उसको थोड़ा थोड़ा देखते रहिए, पढ़ते रहिए। वैकेंसी तो जब आएगी तो अब तब आएगी ही, क्योंकि अब कोई अपडेट देने का कोई मतलब नहीं है कि आखिर कब आएगी वैकेंसी। क्योंकि आप भी 1 साल से देख रहे हैं कि 1 साल हो गया है और वैकेंसी आ रही थी, अब आ रही थी, तब आ रही थी, और हर बार ऐसा ही होता है। और इस बार भी मैं अपडेट देकर चला जाऊँ कि हाँ 1 महीने में आ जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। अपडेट मिली है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। तो अब यही है कि जब आ जाए नोटिफिकेशन तभी आप भरोसा करिएगा कि हाँ ये वैकेंसी आ गई है। लेकिन आपको भी ये जानकारी होगी, इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं तो ये आपको भी पता है कि वैकेंसी आने वाली है। अब उसमें डिले हो सकता है, कितना डिले होगा ये आप अपने तर्क वितर्क अपने अनुसार सोचिए समझिए, लेकिन पढ़ाई करते रहिए। जो मेरी आपको सलाह है, इन सब चीज़ों में अब आप दिमाग में मत लगाइए ज़्यादा कि कब आएगी वैकेंसी, कि 10 दिन में आएगी कि 15 दिन में आएगी। अब जब आएगी तब आएगी। आपका जो काम है कि लगातार अच्छे से आप पढ़ाई करते रहें। सो थैंक यू। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर अभी भी आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। सिर्फ इस जो ये सवाल है ना कि वैकेंसी कब आएगी, इसको छोड़कर। थैंक यू।